पीएम केयर्स फंड, जो कि कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों को मदद मिल सके, देश के लोग डोनेट कर सके और उन्होंने जो डोनेट किए हुए पैसे और देश के गरीबों को जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ और कोरोना में फंसे हुए हैं उनको हेल्प करने के लिए जा सके। अब जो पीएम केयर्स फंड है ये 2000, इसका अगर तुम डेटा उठा के देखो ना, उस जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, एक ही बार आया था, मार्च 27 से लेके मार्च 19 2020 तक 30.76 बिलियन रुपीज़ इसमें डोनेट हुए हैं। ये बस इतना शो कर रखा है इन्होंने, ये कहाँ यूज़ हुए कैसे हुए वो कोई शो नहीं कर रखा। अब क्या हुआ, कुछ दिन पहले ना एक बंदे ने आरटीआई फाइल कर दी इसके खिलाफ। आरटीआई होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तुम किसी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, गवर्नमेंट का कोई भी फंड हो, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, उसके खिलाफ आरटीआई फाइल करके उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हो, गवर्नमेंट को देनी ही देनी पड़ेगी, 2005 का एक्ट है। आरटीआई फाइल करिए तो पीएमओ से रिप्लाई आता है, भाई ये तो गवर्नमेंट का फंड है ही नहीं, ये तो प्राइवेट फंड है। अब अगर ये प्राइवेट फंड है तो तुम इसकी वेबसाइट पे जाओगे ना पीएम केयर्स फंड की, वहाँ पे पीछे लिखा होता है .gov.in। अब .gov.in होता है ना, वो सरकारी वेबसाइट्स पे लिखा होता है बस। देखो डॉट इन होता है इंडिया की वेबसाइट्स पे, तो Amazon.in सर्च करोगे तो इंडिया की वेबसाइट खुलेगी जिसपे वो निकले, वो रुपीज़ में पैसे आएगी। .us होता है यूएस के लिए, .uk होता है यूके के लिए, और .com जो होता है वो कॉमन होता है। और जो .gov होता है जीओवी लगता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर। मगर अगर तुम कह रहे हो प्राइवेट फंड है, गवर्नमेंट का है नहीं, तो इस पर .gov लग कैसे रहा है ये वेबसाइट पे। अब इन्होंने ना कोई डेटा नहीं शो कर रखा कि जो इतने पैसे आए कहाँ खर्च किए उन्होंने, कहाँ लगाए, ये बिलियंस जो में पैसे आए ये कहाँ गए हो। कोई डेटा नहीं है कि कितने गरीबों की मदद हुई, कितना क्या हुआ। आज भी जाके तुम उसमें डोनेट कर सकते हो भाई, या तो तुम डेटा दे दो। डेटा देने के लिए तुमने कह दिया भैया तो प्राइवेट फंड है, और तुमने गवर्नमेंट फंड पीएम का नाम जोड़ दिया। इसके ट्रस्टीज कौन है? अमित शाह होम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन और राजनाथ सिंह, ये सारे मिनिस्टर्स हैं। तो लोग क्या सोचेंगे भाई, ये पब्लिक फंड है। जब भी तो पैसा दिए, प्राइवेट फंड होता तो कौन देता इतने इतने बिलियन रुपीज़। अब इसके ऊपर केस चल रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड स्कैम है। तुम जाके कहीं भी आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कितना बड़ा स्कैम है ये, इतने बिलियन रुपीज़ का स्कैम है। और अगर चलो मान लिया इतने रुपीज़ आए भी है तो इसमें से सारे के सारे नहीं यूज़ हुए होंगे, तो मैं यही कह रहा हूँ ये एक तरह से स्कैम ही है।